इटावा से गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोनों पे हैं। गौरव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, मैं उनको सुन सकता हूँ। सर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनके बारे में जानकारी चाह रहा था। एक लास्ट ईयर सब में ही शुरू किया था मैंने। तो सर, मैं बताऊँ आपको कौन कौन से फंड है? हाँ सर, थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। अच्छा सर, अगर एक मेरे पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, जिसमें 6,000 रुपए का निवेश है, SIP। क्या सर कोटक का निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला एक इंडेक्स फंड है, जिसमें 3,000 रुपए डाल रहा हूँ। और मोतीलाल ओसवाल का सर मिड कैप है, और कोटक का भी मिड कैप है, जिसमें 4,000 और 3,000 दोनों में कर रहा हूँ SIP। और निपॉन और SBI के स्मॉल कैप हैं, जिसमें 2,000 डाल रहा हूँ। इसके अलावा रिसेंटली सर एक मैंने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो इंडेक्स फंड है, उसमें 5,000 पर मंथ की SIP शुरू करी है। और एक माइक्रो कैप भी है सर मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें 2,000 रुपए कर रहा हूँ। तो इसमें मैं जानना चाह रहा था सर, कुछ इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं या ऐसे चला सकते हैं? इसका तो लंबा टारगेट है 20 साल तक का सर, रिटायरमेंट की प्लानिंग का। सर, 30 साल का टारगेट है आपका? हाँ जी और कितना कॉर्पस चाह रहे हैं आप? सर, करीबन 5 करोड़ के करीब का। कितना सर? 5 करोड़ सर, 5 करोड़ तक का। सर, पराग पारिक है इनके पास, यहाँ पर निपॉन स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, निपॉन निफ्टी 500 50 इंडेक्स फंड है, मोमेंटम फंड है। यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? इनका काफ़ी लंबा टाइम होरिजन है इनका, और करीब करीब 2 करोड़ 5 करोड़ का 2 करोड़ का सर आपका? 5 करोड़ गौरव जी, 5 करोड़ का 5 करोड़ का सर, ये चाह रहे हैं अपना कॉर्पस बनाना। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए गौरव जी, आपका अगेन आप खुद से पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत सारे आपने स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, और आज का शो ही हमारा इस चीज को लेके है कि स्मॉल कैप में अब यहाँ से हम आगे क्या आउटलुक बनती है। तो आपका एज इन लॉन्ग टर्म, बट स्टिल मैं ये आप सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल कैप जो है फ्लेक्सी और मल्टी कैप स्ट्रैटेजी के थ्रू खेलें। उसमें माइनर जो चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपको कोटक मिड कैप की जगह कोटक आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। उसके अलावा आप मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है, आप मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप ले लीजिए, तो मल्टी कैप में आपको मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। पराग पारिक बहुत अच्छा फंड है, जो आप उसको कंटिन्यू रखें। SBI स्मॉल कैप आप कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप जो है बहुत सुपर एग्रेसिव फंड है वो, लेकिन क्योंकि 2,000 की आपका निवेश जा रहा है उसमें, इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो आपकी SIP जा रही है उसको देखते हुए आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने एक मोमेंटम फंड लिया हुआ है। अब देखिए, जब बाजार में थोड़ा सा जब बाजार उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उस समय मोमेंटम फंड्स उतना अच्छा नहीं करते। तो चढ़ते हुए बाजार में मोमेंटम फंड्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैल्यू स्ट्रैटेजीज जो है वो इस दौर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। बट अगेन, आपने बोला लंबी अवधि के लिए आपका निवेश है, तो आप हताश ना होइएगा। मोमेंटम फंड हो सकता है आपको उतनी अच्छी रिटर्न ना दे जो शायद पिछले 1 साल पहले आपने देखी होगी उसकी रिटर्न। तो ये माइनर 2-3 चेंजेस हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, और नए फंड ऐड मत करिएगा आप। और आपने बोला कि 15 लाख का आपका कॉर्पस जो है वो NPS में जा रहा है, जिसमें आपका 20,000 का सिप भी जा रहा है। मैं अगर एक रफली 8-9% की रिटर्न ले लूँ NPS वाले आपके कॉर्पस की, और ये मान के चलूँ कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म है, 15% CAGR निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, तो आपका रफली 7.5 करोड़ के आसपास, 7.25 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस 20 साल में ही बन जाएगा। तो अगर आप 30 ईयर्स की बात करते हैं, तो आप 80 करोड़ के आसपास कॉर्पस की मतलब एनीवेयर बिटवीन 65 to 70 करोड़ आप उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज आपके इसमें NPS भी है, तो वहां का यील्ड 15 के हिसाब से नहीं आएगा। तो एक बहुत हाई कॉर्पस की आप उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो आपका जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है, तो हर्ष भाई, अगर मान लीजिए किसी ने 15 साल में 15,000 रुपए डाले और 15% से रिटर्न आई, तो 1 करोड़ बनता है, लेकिन अगला 1 करोड़ 5 साल में ही बन जाएगा। तो वो वैसे ही होता है कि अगर आपका 7-8 करोड़ का पोर्टफोलियो 20 साल में बन गया, तो अगले 5 साल में वो जो है वो 15-16 करोड़ का हो सकता है, और उसके अगले 5 साल में वो 20 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो ये मैजिक होता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग की ताकत जो होती है ना सर, वो मतलब ज़बरदस्त होती है। और व्यूअर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, निवेशकों को समझनी चाहिए कि कंपाउंडिंग कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे जब आप निवेशित होते हैं, और सही फंड्स में, खासकर फंड्स का चयन सही होना चाहिए। और खासकर मैं आपको बताऊँ, हमारा शो भी देखना ज़रूरी है, सिप की टिप, क्योंकि थीमेटिक हो, मोमेंटम फंड हो या सेक्टोरल फंड्स हो, इसमें एंट्री और एग्जिट कब करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हम लोग लगातार ये शो करते हैं, ताकि आप जो है
हर चीज़ में समझदार बन सके, बेहतरीन आप चीज़ों को समझे, बेहतरीन तरीके से फैसले लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके।